भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, थ्योरम है एक आपकी जनरल टोपोलॉजी की। शो डेट प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग रेगुलर इज हेरिडिटरी। यानी कि अगर हमें एक स्पेस रेगुलर गिवन है और उसका कोई भी सब स्पेस लेके चलते हैं तो हेरिडिटरी का मतलब है कि वो सब स्पेस जो है वो भी रेगुलर होगा। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स जे बी ए रेगुलर स्पेस। ये हमने एक रेगुलर स्पेस ले लिया और वाई जे वाई बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स जे। यहाँ पे जो वाई है वो सबसेट होगा एक्स का और जो जे वाई है वो सबसेट होगा जे का। वी हैव टू शो डेट वाई कॉमा जे वाई इज रेगुलर। हमें इसको रेगुलर शो करना है। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली सेट होना चाहिए कि रेगुलर स्पेस क्या होता है। उसकी डेफिनेशन में पहले वाले एपिसोड्स में करा चुका हूँ, ध्यान दे लेना उन पर। Let f be a closed subset of y and x belongs to y such that x not belongs to f। ये कंडीशन ध्यान रखना इसके लिए कि f जो है आपके पास एक क्लोज सबसेट होगा y का और x सिर्फ y से बिलोंग करेगा, इस f से बिलोंग नहीं करेगा। ये कंडीशन हम लेकर के चले। लेट सी एफ डिनोट द क्लोजर ऑफ एफ। जो ये सी ऑफ एफ है इसका मतलब क्लोजर ऑफ एफ है विद रिस्पेक्ट टू जे, एंड सी स्टार एफ द क्लोजर ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जे वाई। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जे के रिस्पेक्ट में है तो सी एफ और अगर जे वाई के रिस्पेक्ट में तो सी स्टार एफ, हैं दोनों ही क्लोजर। अब आपके पास कंडीशन ये होती है कि जब एक सबसेट का क्लोजर आ जाता है तो वो आपका मेन क्लोजर ऑफ एफ और वाई जो है उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। याद रख लेना ये कंडीशन। ठीक है, जब भी कभी ऐसा आए कि एक सी स्टार एफ आ जाए जो कि सब स्पेस के रिस्पेक्ट में क्लोजर है तो वो हमेशा मेन क्लोजर और इंटरसेक्शन जो वाई है उसका मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है उसके इक्वल आएगा। लेकिन जो एफ है वो क्लोज्ड है। हम कंडीशन यही लेके चले कि एफ बी क्लोज सबसेट। तो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी कहती है कि उसका जो क्लोजर है वो एफ के ही इक्वल आएगा। तो क्लोजर ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ। यही कंडीशन इन्होंने लिख दी कि भाई एफ इज क्लोज्ड इन वाई, सो क्लोजर ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ। दस एफ इज क्लोजर ऑफ एफ इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि जो सी स्टार एफ है वो इसके इक्वल है और ये जो क्लोजर ऑफ एफ है वो एफ के इक्वल है, क्योंकि ये क्लोज्ड होता है, क्लोज होने की वजह से इसका क्लोजर एफ के ही इक्वल आएगा। तो एफ जो है वो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, सी एफ इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो एफ से बिलोंग नहीं करता। अब एफ जो है आपका क्लोजर ऑफ एफ के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल हो जाएंगे वो, तो एक्स इससे भी बिलोंग नहीं करेगा। तो सी एफ इज ए क्लोज सेट इन एक्स नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि जो क्लोजर ऑफ एफ है वो एक्स को कंटेन नहीं करता लेकिन वो क्लोज सेट है। और एक्स जो है वो रेगुलर है। तो रेगुलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक होगा जी एक होगा एच, और दोनों के दोनों सबसेट होंगे एक्स का। इसलिए आप लिखोगे डिसजॉइंट ओपन सेट्स जी एंड एच इन एक्स सच दैट कि x बिलोंग करेगा आपका g से और जो क्लोजर ऑफ f सबसेट होगा h का। इस तरह से कंडीशन लेके चले क्योंकि x आपका रेगुलर है। तो एक तो एलिमेंट बिलोंग करता है और एक में आपका जो सेट है वो सबसेट होगा मेन h का, और g और h में कुछ कॉमन है नहीं। तो यहाँ से कंडीशन ये आ गई कि x बिलोंग्स टू g एंड f सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ f, कि भाई f जो है वो इसका सबसेट होता है और ये h का सबसेट है, तो इसलिए f जो है सबसेट आ गया h का। अब इंटरसेक्शन कर देते हैं भाई, x जो है वो g में भी है, x y में भी है, तो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, इसलिए x बिलोंग्स टू g इंटरसेक्शन y, और g इंटरसेक्शन y और h इंटरसेक्शन y दोनों के दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन y सच दैट, क्योंकि भाई जो g और h है वो आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों के साथ y इंटरसेक्शन कर देंगे तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा आपका, डिसजॉइंट आएगा, जिसमें x जो है वो तो बिलोंग करेगा g इंटरसेक्शन y से। ठीक है, और जो f है वो सबसेट बन जाएगा किसका, h इंटरसेक्शन y का। क्यों बनेगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए जैसे f है, ठीक है, सबसेट। अब यहाँ पे क्लोजर ऑफ f है, क्लोजर ऑफ f जो है यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। मैं एक करके दिखा देता हूँ। देखिए क्लोजर ऑफ f इंटरसेक्शन y, तो जो क्लोजर ऑफ f है वो सबसेट होगा किसका, इसका होगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, f के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास यही कंडीशन आ गई कि जो f है वो सबसेट होगा सी एफ का
और जो सी एफ है वो सबसेट हो गया एच का, और इंटरसेक्शन वाई कर दोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी कि जो एफ है वो सबसेट आ जाएगा एच इंटरसेक्शन वाई का। तो ये दोनों ही ओपन सेट आ गए, दोनों डिसजॉइंट आ गए, जिसमें से एक एलिमेंट को कंटेन करता है तो दूसरा सेट को कंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वाई और जे वाई जो आपका स्पेस था वो क्या हो गया, रेगुलर हो गया।